अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दिल की हर नेक जायज़ हाजत पूरी फरमाए और आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हर औरत चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, उसे अपनी ज़िंदगी में खुशी और सुकून चाहिए होता है। और यकीन माने ये सुकून जो है वो कोई और नहीं देता, बल्कि हम खुद अपनी ज़ात में लेके आते हैं। जिस तरह हम किसी टेंशन को अपने पे हावी कर लेते हैं ना, इसी तरह हम सुकून को भी अपने ऊपर ला सकते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और ये इतना मुश्किल नहीं होता। तो आज हम खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के इन 5 सुनहरी असूलों पर बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब ले आएगा। अगर आप खुश रहना चाहती हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। जो मेरी प्यारी बहनें इस चैनल पे न्यू हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम सादिया है और मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हूँ। 5 सुनहरी असूलों में से जो पहला असूल है ना, जो मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है और नॉलेज से सीखा है, वो खुद से दोस्ती का असूल है। जी हाँ, आप लोग खुद से दोस्ती करें। कैसे? देखें ना, हम बहैसियत माँ, बहन, बेटी, बीवी सब रोल एट अ टाइम निभा रहे होते हैं। ना सिर्फ निभा रहे होते हैं बल्कि हम चाह रहे होते हैं कि हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी दें। और ये एक सच है, कभी हमने इस पे गौर ही नहीं किया कि हम जो है ना वो सबका ख्याल रख रहे होते हैं और इस सबका ख्याल रखने में हम जो है वो एक ज़ात को भूल जाते हैं और वो हमारी अपनी ज़ात है, हम उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। आप ज़रा अपने आप से सवाल कीजिए कि आप अपने आप का कितना ख्याल रखती हैं। दिन में आप अपने आप को कितना कोई टाइम देती हैं? क्या अपनी इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ में आप अपने लिए वक्त निकाल पा रही हैं? याद रखें, एक खाली ग्लास किसी को भी पानी नहीं पिला सकता, क्योंकि वो अंदर से खाली होता है। हमारी मिसाल भी सेम ऐसे ही है कि जब हम इतना सबका ख्याल रखेंगे तो हम एक दिन थक जाएंगी, टूट जाएंगी, हमारी टेंशन, हमारा डिप्रेशन हम पे हावी हो जाएगा, हम जिम्मेदारियों के बोझ से थक जाएंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ख़ुद को चार्ज करें। किस तरह से चार्ज करें कि वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप अपने आप को चार्ज करेंगी ना, तो आप अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपने शौहर पे और सारे लोगों पे जो आपकी ज़िंदगी में हैं, सब रिश्तों पर बहुत अच्छे से, और इवन कि अपने करियर पे भी फोकस कर सकती हैं और खुशी से अपनी लाइफ गुजार सकती हैं। तो मेरी पहली टिप ये है कि ख़ुद के लिए कम से कम दिन में 15 मिनट तो लाजमी निकालें और इस टाइम में अपनी सेल्फ़ केयर करें, अपनी फेवरेट कोई भी काम करें, इबादत करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, चाय बनाकर अकेले बैठकर एंजॉय करें, अपने लिए अपनी पसंद का कोई भी काम करें, अपनी किसी फ्रेंड से बात कर लें, अपनी किसी फेवरेट पर्सन से बात कर लें। हर वो काम करें जिससे आपको सुकून मिलता है और देखिएगा आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा सुकून और पॉजिटिव चेंज आएगा ना कि आप खुद इस चीज़ को अपनी लाइफ में देखोगे। हम में से ना अक्सर ख़वातीन ससुराल के किसी पुराने मसले में उलझी हुई होती हैं, किसी की सख्त बात या माजी की कोई नाकामी का बोझ अपने कंधों पर अभी तक उठा कर फिर रही हैं। याद रखें, ये बोझ आपकी प्रेजेंट लाइफ की खुशियों को खा जाएगा। आपकी ये सोचें आपका सुकून तबाह कर देंगी। ज़िंदगी जो है ना, असल में वो एक सफ़र है। ये डायरी नहीं है कि इस पे लिख लिया तो इसमें मौजूद रहे। जो हो गया है ना, इसको कबूल करें और इससे सबक सीखें। रोज़ाना सोने से पहले किसी एक टेंशन, किसी एक परेशानी को कागज़ पर लिखें और इसे फाड़ दें। ये मेरी दूसरी टिप है। और अगर किसी ने बुरा किया ना, तो इसको बदला लेने के बजाय अल्लाह पर छोड़ दें। आप यकीन करें, आप मेरी इस बात पर अमल करके देखें, इंशाल्लाह जो है वो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। क्योंकि हम तो इस काबिल ही नहीं कि हम किसी से बदला ले सकें और हमने तो किसी के साथ बुरा करना ही नहीं है ना। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी सेकंड टिप ये है कि ना सिर्फ दूसरों को माफ़ करना सीखें, बल्कि अपनी ज़ात को भी माफ़ करना सीखें और पुरानी यादों और पुरानी उलझनों से बाहर निकल आएँ। तीसरा असूल ये है खुश रहने के लिए कि शुक्रगुजारी अपनाएं, शुक्रगुजार बने। हर चीज़ पे, हर नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने से नीचे देखें, उन लोगों को देखें जिनको अल्लाह ने आपसे कम नवाजा हुआ है। इंसान की फितरत है कि उसने हमेशा वो चीज़ देखनी होती है जो उसके पास नहीं होती है, और हम भी ऐसे ही करते हैं। हम दूसरों के बड़े घर को देखते हैं, बड़ी गाड़ी को देखते हैं, अच्छी नौकरी को देखते हैं, उनके फरमाबरदार शौहर को देखते हैं और अपना मुवाजना उनके साथ करना शुरू हो जाते हैं, जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा दुख देती है।
तो इस मसले का हल ये है कि मेरी प्यारी बहनों, मेरी लाज दुलारियों, कि आप जो है ना वो ऐसे किया करें कि अपनी लाइफ में मौजूद रोज़ नई 3 नेमतों के बारे में सोचें और उसको एक कागज़ पर लिखें या एक डायरी में लिखें तो बेस्ट है। और देखें अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है। रोज़ आपने 3 नई नेमतें लिखनी है, चाहे वो 1 कप चाय का हो, सुकून से बैठना हो, बच्चों की हंसी हो, और ज़रूरी नहीं वो बहुत ज़्यादा दौलत जायदाद हो। तो आप शुक्रगुज़ार होंगी और आपकी लाइफ में शुक्रगुज़ारी आ जाएगी। और याद रखें जब आप शुक्रगुज़ार होते हैं ना तो आपकी लाइफ में खैर बरकत आने लग जाती है। मेरी 4th टिप ये है कि अपनी लाइफ में बाउंड्रीज़ मुकर्रर करें और एक लफ्ज़ जो है वो नहीं उसको कहना सीखें। हमें हमेशा सिखाया जाता है और हमारे माशरे में ये नहीं लफ्ज़ का कॉन्सेप्ट इस तरह से दे दिया गया है कि ये बहुत बड़ी कोई गलत चीज़ है। हम किसी को इनकार करेंगे तो भाई हमने उसकी तो रिस्पेक्ट ख़राब कर दी है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जब हम पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है और मज़ीद डाली जा रही होती है, अगर हम नहीं वो करना चाह रहे और हमारी ताकत सेहत इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही होती, तो प्लीज़ नहीं बोलकर जो है ना अपने आप को रिलैक्स कर लिया करें। यार हमारी जो है वो जिम्मेदारियाँ इन चीज़ों से भी बढ़कर होती है। हम बजाय हर बंदे की एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरते जाएं, हम अपने बच्चों को इग्नोर करें। हम हर चीज़ नहीं कर सकते, हम इंसान हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी एनर्जी और ताकत का लेवल भी बहुत कम होता जाता है। और ये तय करें कि आपने किस रिश्ते में कितनी सरमायाकारी करनी है। आपका सुकून आपकी जिम्मेदारी है, दूसरों की नहीं, इसलिए आप अपनी बाउंड्रीज मुकर्रर करें और दूसरों के लिए इसको कभी मत तोड़ें। मेरी लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अपनी लाइफ में अपने सब रिश्तों के साथ पॉजिटिव मुकालमा करें, पॉजिटिव कम्युनिकेशन करें, पॉजिटिव बातचीत करें। देखिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा। हमारी लाइफ में अक्सर मसलों की वजह ये होती है या तो हम आपस में, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो ना, उसके दरमियान में हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है, हम पॉजिटिव बातचीत नहीं करते, या तो हम बात नहीं करते या बात करते हैं तो फिर हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं। आप अपने अंदाज़े बयां को चेंज करके देखें। आप बजाय कि शिकायतें लगाने के आप कहें मैं ये महसूस करती हूँ, हमें ऐसे कर लेना चाहिए। यानी अपने आप को ना दूसरों की जगह पर रख के सोचें और दूसरों को तब्दील करने के बजाय आप अपने रद्द-ए-अमल को तब्दील करें। देखेंगे आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। तो ये वो 5 सुनहरी असूल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो एक जन्नत बना सकते हैं इंशाल्लाह। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे बेस्ट असूल कौन सा लगा और आप अपनी लाइफ में कौन से वाला अप्लाई करेंगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।